हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। तो आज के सेशन में हम जो हमारा सेशन रहेगा वो एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग है, और उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज करेंगे, आज से शुरुआत करेंगे। और क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी के भी और आपके लगभग ग्रुप डी की जो सेम आता है, तो लगभग उस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है आप हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जेन्युइन कमेंट के रिप्लाई जरूर देते हैं। तो जो ग्रुप डी के रिगार्डिंग है, मोस्टली आपकी जो वीडियो रहेगी ग्रुप डी की रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो आप इससे जीके के लगभग सभी क्वेश्चन कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज से। हमारी ये लगभग 30+ क्वेश्चन आएंगे जो आपको एक दवाई के इस मतलब कि ऐसी दवाई के कार्य करेगी कि आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम जीके पर ही फोकस करेंगे, और जीके एक मतलब कि मिक्स रहेगी लगभग साइंस, जीके और आपका कंप्यूटर वगैरह, ठीक है ना। टोटली इसमें आपको मिश्रण मिलेगा सभी चीज़ों का। तो शुरुआत करते हैं। ये मैं बहुत सी अच्छी नोट्स के वहाँ से तैयार की आपको लाया हूँ, और आपको अच्छी लगेगी तो आपको वीडियो को जरूर कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है ना। तो ये आपके हेल्पफुल रहेगी, रेलवे की कोई से भी एग्जाम हो आपके उसके लिए। तो ये ग्रुप डी स्पेशल है, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखना कि ग्रुप डी की आपकी देखो, ग्रुप डी की आपकी राजस्थान में भी आ रही है, और आपकी ऑल इंडिया में भी आ रही है, आरआरबी की आ रही है, और आपकी हरियाणा में भी आएगी ग्रुप डी की। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, आपका वक्त ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आएगा कि पट्ट विधि चित्र मतलब कि किस राज्य में है। तो आपको बताना है कि देखो, अब करता हूँ मैं थोड़ा सा भी करता हूँ कि उड़ीसा में, ठीक है ना। पूछा प्रार्थना समाज की खोज किसने की, तो आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है ना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप तो तुरंत ही आपको ये करना है। एक, पर्यावरण अधिनियम संसद में कब पास हुआ था, मतलब कब लागू हुआ, तो ये 1986 में हो गया था। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो मतलब दुर्घटना कहाँ से हुई, 1984, ठीक है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस के रिसाव के कारण ये दुर्घटना हुई थी भोपाल में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में पड़ता है भोपाल। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट टाइगर 1978 में, ठीक है ना। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन क्या आएगा, भोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पचता है, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो छोटी आंत में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ये पचता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दक्षिण अमेरिका के 2 देश जो लैंडलॉक्ड हैं, दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, तो इस वहाँ पर 2 देश पड़ते हैं, एक तो प्रागवे और बोलिविया। तो ये जो मतलब ये भूमि से पूरी तरह से लोकड़ है। भूमि एक तो होता है यानी कि कोई देश है वो या तो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, परंतु ये जो 2 देश हैं ये भूमि से ही, मतलब कि 2 देश ऐसे हैं जो भूमि से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है ना, लैंड लॉक्ड है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर आया 8 कि डबली लैंड लॉक्ड मतलब कि दोनों तरफ से जो तो है उज्बेकिस्तान और बलूचिस्तान, ठीक है ना। तो ये भी आपको हो गया। एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है, हम यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, और आपके एक कॉन्सेप्ट से 2, 3, 4 क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। देखो, हम आपके लिए ये कंटेंट जो लाते हैं बहुत ही अलग अलग तरीके से लाऊंगा मैं आपके लिए, अलग अलग जगह से, और जो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो कंसेप्ट आपको दिया जाएगा, और कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी बूस्टअप करवाएंगे, ठीक है ना। तो दक्षिण अमेरिका की जो ऊँची चोटी है वो है सबसे ऊँची चोटी माउंट एकागुआ, ठीक है ना। अब सूखा रेगिस्तान जो मतलब दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, अटकामा। और संसार में सबसे ऊंची जो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, वो भी दक्षिण अमेरिका में है, उसका नाम है ओजस डेल सेलेडो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत के किस राज्य में सबसे मतलब कि समुद्री तट रेखा सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो वह गुजरात राज्य की, जो मतलब कि ये गुजरात हो गया मानने के बाद, इधर
इधर गुजरात है, तो यहाँ पर समुद्र ज़्यादातर इसकी जो जो ये सीमा है ये सबसे ज़्यादा समुद्र से अटैच्ड है, तो वो किसकी है? गुजरात की। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ध्वनि कहाँ पर विचरण नहीं कर सकती, मतलब कहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती, तो आपको बताना है वो है वैक्यूम या निर्वात। ठीक है ना। तो ये ध्वनि को हम जो साउंड वेव होती है उसको ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर में होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर कैन नॉट बी पोलराइज, ये पोलराइज नहीं करा जा सकती। देखो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मतलब क्या होता है? वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। और जो लाइट वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, अब ये इनको पोलराइज किया जा सकता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड की सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है, स्टील में कम होती है। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है स्पीड साउंड की, ध्वनि की जो। ठीक है ना। अब जो एल्यूमिनियम को ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम की जो ओरी है मतलब बॉक्साइट होती है इसको, ठीक है ना, बॉक्साइट के नाम से जानते हैं, और उड़ीसा में इसकी सबसे ज़्यादा भंडार मिलता है। ठीक है ना। अब हम कुछ कंप्यूटर की शॉर्ट फुल फॉर्म करेंगे। ठीक है ना। जैसे URL का, जैसे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सिम की सब्सक्राइब आइडेंटिफाई मॉड्यूल, ये आपको 3 आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आया कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? आलू का जो संशोधन, जहाँ पर आलू पर जो संशोधन मतलब किया जाता है वो कहाँ है भारत में? तो वो शिमला में है। ठीक है ना। यदि दाल का और चीनी का पूछेगा तो कानपुर में है। यदि गन्ने का पूछेगा तो कोयम्बटूर। ठीक है ना। तंबाकू का पूछेगा राजमुंदरी में है, और ड्रग्स का पूछेंगे तो लखनऊ में है ये। ठीक है ना। अब पूछेगा बुलंद दरवाज़ा आगरा में 1571 में किसने बनवाया था? तो वो अकबर ने बनवाया था। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय, जब उसने गुजरात को जीता तब ये बनवाया था। और उसने मनसबदारी जो उसने एक रैंक प्रणाली जो अपनाई थी 1571 में अपनाई थी, किसने? अकबर ने। आपको क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। और ये किस स्टाइल में है? 4 बाग के स्टाइल में है, ऐसे। ठीक है ना। इस प्रणाली में है ये 4 बाग। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखो, आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन कि जापान, देखो कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 सदस्य हैं स्थायी और बाकी जो है अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि 5 इज परमानेंट मेंबर, कौन कौन से हैं? तो आप याद रखेंगे F से फ्रांस, R से रशिया, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड। तो ये तो 5 जो मेंबर हैं ये तो आपके स्थायी हैं, मतलब परमानेंट है। और जो अस्थायी है मतलब कि जो 10 लगभग 10 आपके अस्थायी हैं। ठीक है ना। आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है राजतरंगिणी किसने लिखी? जो एक बुक है तो वो लिखी कलहन ने, संस्कृत में लिखी थी, और उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया। अब जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज ही चलेगी, और ये लगभग आपकी ये मान के चलो कम से कम 1 महीना तो लगभग चलेगी। आपको मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा यदि एक दिन में, तो लगभग आप एक दिन में 30 क्वेश्चन है, ये बेस्ट 30 हो गया। ये लगभग 50 क्वेश्चन है यदि एक दिन में, और यदि मैं 10 दिन चलाऊँगा तो 500 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग, और 20 दिन में कराऊंगा तो 1000+ क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी ये। प्रीवियस क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। आप 1000 क्वेश्चन के मतलब कि आप 1000 से आप 1500 तक पहुंच जाओगे। तो आपकी ये सीरीज आपको मैं कराऊंगा, और कॉन्सेप्ट आपका हर क्लियर करूंगा। ठीक है। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सुन जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये था उबंटू। पूछेगा उबंटू क्या है? तो आपको बताना है उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है? परम 8000 है ये नाम से, जिसका फादर कौन, इसके फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? विजय भटनागर, जो भारत में। ठीक है ना। अब वायरस किस, चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। अब वायरस क्या है? वायरस एक सेमी लिविंग है, या तो ना तो ये मतलब कि
एक बीसी कड़ी है, तो मतलब कि इसमें रेट्रोवायरस पाया जाता है, DRNA, ठीक है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट है। अब देखो एक है नोट ए मेंबर ऑफ बिमस्टेक। बिमस्टेक का कौन मेंबर है? मालदीव जो है आपका, बिमस्टेक एक संस्था है, यानी कि बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इको कोऑपरेशन, ये आपकी इसी बिमस्टेक की होगी। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। और ये इसकी मतलब कि जोन से इसके मेंबर कौन कौन से हैं? एक तो बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और आपका एन से नेपाल, और बी से भूटान। तो आपको याद रखना है, बी मिस्टेक में बीम लिखेंगे, एस लिखेंगे और TNB कर देंगे। देखो यहाँ पर EC है ना बी मिस्टेक में, तो यहाँ पर NB करेंगे। आपको NB याद रखना है, यानी कि नेपाल और भूटान, इसके बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है ना, तो आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। देखो यदि क्वेश्चन पूछा, यदि एक आदमी का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है पृथ्वी पर, तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान समान रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, बदलता है उसका ग्रेविटी होती है वो 1/6 कि गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी पर यदि वो है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 होगा, ठीक है ना, उसका अंतर ये है। अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट, जो मतलब कि न्यायालय है, तो वो कहाँ पर है? हैग में है। जस्टिस ऑफ अंतर कहाँ है? हेग। अब यूनेस्को जो है आपका पेरिस में है, और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, और वाशिंगटन DC का जो मतलब कि वाशिंगटन DC में कौन कौन से है? IMF एक तो, ठीक है ना, एक वर्ल्ड बैंक। जो IMF जो है 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, जो फंड वगैरह देता है, ठीक है ना, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? तो वो है 552, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कि अमाउंट ऑफ, मतलब हम सब्सटेंस को कहीं में मापते हैं, तो मोल में नापते हैं उसकी अमाउंट को, ठीक है ना। अब एक और सेरिकल्चर की, वो सिल्क वर्क से संबंधित है सेरिकल्चर, और जूट गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर है, ठीक है ना। स्वर्ण जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, ठीक है ना। अब लिचन जो शो करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये है जो मतलब कि आपका प्रदूषण का भी एक अच्छा ही मतलब कि प्रदूषण को भी जांचने में मदद करता है। लिचन एक थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, लिचन थैलोफाइटा। आप पढ़ेंगे, आपको मैं आपको आगे कराऊंगा सब क्लास, जब प्लांटों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ोगे, जब आप को आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 हो गया कि प्रेसिडेंट मतलब कि यंगेस्ट, सबसे जो युवा प्रेसिडेंट ऑफ भारत का कौन था? वो था नीरव संजीव रेड्डी। 64 वर्ष की इनकी आयु थी, ठीक है ना, 64 वर्ष की इनकी आयु में आप ये प्रेसिडेंट बन गए थे। अब उनसे छोटी जो अब जो फिलहाल है वो द्रौपदी मुर्मू है, वो उनसे कुछ ही महीने छोटी है, वो भी 64 साल की है लगभग, थी जब मतलब कि प्रेसिडेंट बनी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन? द्रौपदी मुर्मू ही है। और फर्स्ट ये मतलब कि आदिवासी के बिलोंग करती है जो, तो वो द्रौपदी मुर्मू है। और ये सेकंड वुमेन है। फर्स्ट वुमेन कौन सी थी आपको बताना है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, कौन थी पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट थी। और लॉन्गेस्ट जो मतलब कि सर्विंग ईयर, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंट के पद पर रहे, वो 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि गोबी जो राजस्थान है, रेगिस्तान है, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको पाया जाएगा एशिया में, ठीक है ना। लार्जेस्ट डिजर्ट मतलब कि दो है, देखो, एक ठंडा जो डिजर्ट है सबसे लंबा, जो लार्जेस्ट डिजर्ट है मतलब कोल्ड के मामले में तो अंटार्कटिका है, और यदि गर्म के मामले में यदि संदर्भ में देखा जाए तो सहारा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने कहा था कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने भारत की अशांति का जनक का पिता कहा, किसने बोला था? वैलेंटाइन चिरोल ने। और इन्होंने आर्टिक होम ऑफ टू वेदास लिखी है, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने। और गणपति और शिवाजी त्यौहार भी इन्होंने ही त्यौहार मतलब शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। आपको याद रखना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताया करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से
लाइक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।